तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी में हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा। वहाँ से ऐप को ओपन करिए और सर्च बॉक्स में जा करके आरती वर्मा लिख के सर्च करिए। प्रोफाइल में फॉलो ऑप्शन को क्लिक करिए, ओके करिए। तो अनअकैडमी में हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम करवा रहे हैं आपके सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट और खास तौर पे एमपी टेट और डीएलएड की प्रिपरेशन। तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करें। फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज जो वीडियो है ये देख लेते हैं एक नज़र में कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और यदि हम कोड की बात करें तो 510 यानी 510 है ये, और उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने साइंस लिया है, जिनका साइंस है तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम। इसमें पहले क्लियर कर दूं कि आपके इसमें सिर्फ 2 ब्लॉक हैं। अभी हमने देख के आया है कि 508 में 3 ब्लॉक हैं और 4 ब्लॉक के साथ 50 जो 9 है उसमें 3 ब्लॉक हैं, लेकिन 510 यानी 510 जो है इसमें आपके 2 ही ब्लॉक हैं। तो चलिए ब्लॉक 1 में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ब्लॉक 2 में देख लेते हैं। पहले ब्लॉक 1 में देख लेते हैं, यूनिट वाइज देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में फर्स्ट यूनिट ले लेते हैं कि आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है। इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लॉक 1 है, इसमें अगर हम यूनिट 1 की बात करते हैं तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है ये ब्लॉक 1 है। और ब्लॉक 1 में हम यूनिट 1 की अगर बात करें तो यूनिट 1 में सबसे पहले विज्ञान की प्रकृति आपको पढ़नी है, ओके। और यूनिट जो 2 है इसमें आपको वैज्ञानिक जांच पढ़ना है। यूनिट 3 में विज्ञान शिक्षण के विभिन्न जो उपागम है, विधियां जो है वो आपको पढ़नी है। यूनिट 4 में करके देखने का अनुभव, भूमिका और महत्व पढ़ना है, ओके। तो ये ब्लॉक 1 है। चलिए ब्लॉक 1 में स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं और देखते हैं डिटेल में कि आपको क्या इसके अंतर्गत विज्ञान की प्रकृति के अंदर, वैज्ञानिक जांच के अंदर और क्या आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, विज्ञान की प्रकृति यूनिट 1 आपका आ गया है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो देखिए विज्ञान व इतिहास का दर्शन है, ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। प्राचीन युग ये आपको पढ़ना है, मध्यकालीन युग पढ़ना है, आधुनिक युग और विज्ञान का दर्शन। विज्ञान क्या है इसके अंतर्गत परिभाषा और समान विशेषताएं पढ़नी है। विज्ञान की प्रकृति पढ़ना है, विज्ञान की प्रक्रिया पढ़ना है। विज्ञान का ज्ञान इसके अंतर्गत परिकल्पना, सिद्धांत जो थ्योरी है, प्राकृतिक नियम, तथ्य, ओके, प्रमाण, ये सभी चीजें जो दी हुई हैं ये आपको पढ़नी है। यूनिट 1 में पढ़ना प्रतिमान, आगमनात्मक संदर्भ, निगमनात्मक संदर्भ। फिर वैज्ञानिक सोच है जिसमें अनुभववाद, संदेहवाद और बुद्धिवाद, तर्कणवाद जो आपका आता है वो अभी आपको इसमें पढ़ना है। अब इसी तरह से यूनिट 2 आपकी देख लेते हैं। सॉरी, इसमें भी आपके और भी हैं, वैज्ञानिक विधियां आपको लेनी है। वैज्ञानिक विधि में वैज्ञानिक विधि क्या है, वैज्ञानिक विधि के चरण कौन कौन से हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब यूनिट 2 ले लेते हैं आपकी वैज्ञानिक जांच। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए वैज्ञानिक जांच की अवधारणा यानी जांच के रूप प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर वैज्ञानिक जांच की प्रक्रिया आपको पढ़नी है, जिसके अंतर्गत बहुत आपको पढ़ना है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं ना, जैसे आपका ये है फर्स्ट तो हम इसमें देख ही चुके हैं। तो इसमें जांच की प्रक्रिया देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के साथ जोड़ना, वैज्ञानिक जांच के लिए प्रश्न पूछना, दिशा ज्ञान के लिए परिकल्पना बनाना, अवलोकन के आधार पर दिशा ज्ञान हेतु भविष्यवाणी करना, सूचना एकत्र करने के लिए अवलोकन, संबंध और पैटर्न ढूंढना, जांच की युक्ति निकालना और योजना बनाना, उपकरणों का रूपांकन और निर्माण, पदार्थों और उपकरणों को काम में लाना, मापन और गणना, जाहिर करना और संप्रेषण, आत्मचिंतन और आत्म यथार्थीकरण, व्यक्तिगत जीवन में जांच और सारांश। देखिए इतना कुछ आपको इन्होंने यूनिट 1 में 2 में दे दिया है, इसी उन्होंने सिर्फ 2 ही ब्लॉक इसके रखे हैं। रीजन यही है कि इन्होंने इसकी यूनिट जो है वो बड़ी कर दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस तरह से यूनिट आपकी 3rd ले लेते हैं। विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम देख लेते हैं। इसमें शिक्षण विधि है, वर्णनात्मक उपागम या प्रसारण उपागम जो है इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। नियम का कथन, नियम का स्पष्टीकरण, नियम का औचित्य, नियम का प्रयोग, लाभ, सीमाएं। फिर खोज उपागम, लाभ व सीमाएं हैं। इसमें नियम का स्पष्टीकरण, नियम का औचित्य, नियम का स्थान, नियम का प्रयोग, लाभ, सीमाएं क्या है। फिर तीसरा है जांच उपागम या प्रक्रिया कौशल। इसके अंतर्गत भी जो ये उपागम जांच है इनमें फिर उनके क्या स्पष्टीकरण देंगे आप, क्या औचित्य देंगे, क्या कथन, क्या प्रयोग करने हैं, फिर उनकी क्या लाभ है, क्या सीमाएं हैं, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट 4 देख लेते हैं। करके देखने का अनुभव।
करके देखने के अनुभव में भूमिका एवं महत्व आपको लेना है। तो इसमें हाथों से करने के अनुभवों की भूमिका एवं महत्व, हाथों से करने के अनुभवों की भूमिका एवं महत्व, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, बच्चों के अधिगम में स्वयं करने के अनुभव की क्या भूमिका होती है, अनुभवों का वर्गीकरण लेना है, हाथों से करके देखने वाले अनुभवों को चुनने के जो मापदंड होते हैं वो आपको पढ़ना है। जांच के प्रकार में विद्यालय में एवं विद्यालय से बाहर जो जांच के प्रकार होते हैं वो पढ़ना है। प्रायोगिक कार्यों का आयोजन, बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 10 व्यवहारिक सुझाव आपको देने होंगे। सुरक्षा उपाय में विद्यालय में व विद्यालय के बाहर क्या सुरक्षा उपाय हो सकते हैं। रचनात्मक विज्ञान सुरक्षा, विद्यालय में खतरे और उपचार वगैरह इसमें आपको पढ़नी होंगी। तो ये आपकी जो है यूनिट 4 हो गई है। अब हम देख लेते हैं ब्लॉक 2 ले लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे यूनिट 2 आपकी ब्लॉक 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, ये ब्लॉक 2 है विज्ञान शिक्षण प्रबंधन एवं मापन में। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ब्लॉक 2 में ये देख लेते हैं। तो चलिए ब्लॉक 2 में यहाँ पे देख लेते हैं खंड 2 है, जिसमें विज्ञान शिक्षण का प्रबंधन एवं मापन पढ़ना है। तो हमने 4 यूनिट जो है आपकी ब्लॉक 1 में देखी थी, ब्लॉक 2 में 5 यूनिट देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की योजना बनाना एवं प्रबंधन करना। यूनिट जो 6 है उसमें आकलन करना होगा। यूनिट 7 में विज्ञान शिक्षण के मुद्दे और चुनौतियां। डिटेल में चलिए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान की योजना बनाना व प्रबंधन करना। तो इसमें योजना का सिंहावलोकन, तो यहाँ से आपको पढ़ना है 5.3 से विज्ञान में योजना और पाठ्यक्रम का पूरा करना, पाठ्यक्रम और पाठचर्या, पाठ्यक्रम अनुदेशन, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, प्रारंभिक स्तर पर वैज्ञानिक अवधारणाएं क्या क्या होती हैं, विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना संबंधी मुद्दे क्या क्या हैं, विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लाभ। इसी तरह से कक्षा स्तर पर योजना बनाने में पाठ्य योजना, एक अच्छी तरह से विकसित पाठ्य योजना, विज्ञान के पाठों की योजना बनाना, शैक्षणिक विश्लेषण, पाठ योजना बनाने के चरण कौन कौन से हैं, पाठ की डिजाइन, प्रारूप, विभिन्न संसाधनों की पहचान व प्रयोग। इसके अंतर्गत संसाधन का अर्थ, संसाधनों का महत्व, शैक्षणिक संसाधनों के प्रकार, जिसमें आप पढ़ेंगे विद्यालय स्तर पर संसाधन और स्थानीय स्तर पर संसाधन। ये आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। और इतना ही नहीं, संसाधनों का वर्गीकरण करना है। गैर विद्युत संसाधन, विद्युत संसाधन के अंतर्गत संसाधनों के लाभ लिखने हैं। संसाधनों के चुनाव के मापदंड क्या है बताने हैं। रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग व रिपोर्ट करना, जिसमें से शिक्षार्थियों अधिगम का मूल्यांकन करना है, नियोजित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना है और शिक्षक की भूमिका क्या है ये बताना है। तो इसीलिए आपकी जो इसमें ब्लॉक है कम है, 2 ही है, लेकिन इसके अंदर जो यूनिट दी है उसमें मैटर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। चलिए अब जल्दी से जो यूनिट आपकी 6 है वो ले लेते हैं। आकलन, मूल्यांकन व संबंधित मुद्दे में आपको कुछ समानतः प्रयोग की जाने वाली शब्दावली यानी शब्दों की परिभाषाएं, मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, उद्देश्य व विशिष्टीकरण पढ़ना है, विज्ञान के लिए उद्देश्य व विशिष्टीकरण लिखना। मूल्यांकन के प्रकार में रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन क्या है ये आपको पढ़ना है, आंतरिक मूल्यांकन पढ़ना है, व्यापक सतत मूल्यांकन पढ़ना है यानी CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपकरण कौन कौन से हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण क्या है ये आपको पढ़ना है। बोधात्मक, भावात्मक व कौशलात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है। बच्चों के विचार, कौशल व मनोवृत्तियों के आकलन की रचना बनाना, ये सभी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं आपके। तो चलिए अब जल्दी से 7 यूनिट ले लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें विज्ञान सबके लिए, इसके अंतर्गत आवश्यकता एवं महत्व देखना है, विज्ञान शिक्षा देखना है, वैज्ञानिक साक्षरता देखना है, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण आपको देखना है। विभिन्न क्षमताओं के लिए शिक्षण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे विज्ञान अधिगम में प्रयोगों की भूमिका, विज्ञान अधिगम में शिक्षार्थियों द्वारा जांच और दैनिक जीवन के अनुभवों के साथ सहसंबंध। और इसी तरह से विज्ञान और विज्ञान शिक्षण में प्रगति की जानकारी में विज्ञान में प्रगति, विज्ञान शिक्षण में क्या प्रगति हुई है इसमें आप ये पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का वीडियो। जो आपका कोड है 510 यानी 510, या जो लोग साइंस लिए हैं उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट है, तो वो लोग क्या पढ़ेंगे। ये था आपका एक नज़र में आपका सब्जेक्ट। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका 508, जो सबके लिए कंपलसरी है, सबको पढ़ना है। उसके MCQ हम कुछ देर बाद आपके लिए लेके आने वाले हैं, इसलिए
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।